राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ कि तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा का पाठ का जो निर्माण किया, यह किस प्रकार से किया, वो कौन सी परिस्थिति थी, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, तो बहुत ही दुख होता है। कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य ही लिख दीजिएगा। बहुत ही सुंदर और यह सच्ची घटना है, इसे पूरा सुनिएगा। तुलसीदास जी के माता पिता नहीं थे, वह गुरुकुल में रहते थे। जिन गुरुजी ने उन्हें गोद लिया था, वो उन्हीं गुरुजी के गुरुकुल में वो रहते थे। और जो गुरुजी थे वह हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे। गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें तुलसीदास जी भी थे। रहने की व्यवस्था पारंपरिक था, हॉस्टल के तरीके। हर एक बच्चे के लिए एक एक कमरा था। तुलसीदास जी और सारे बच्चे एक उम्र के थे। 17-18 साल की उम्र थी तुलसीदास जी की। जैसे सभी बालक डरते हैं भूत पिशाच से, तुलसीदास जी भी डरते थे भूत और पिशाच से। इन नामों से ही डरते थे। एक दिन तुलसीदास जी के मित्रों ने तुलसीदास जी से कहा कि तुम पर तो हनुमान जी की विशेष कृपा है, फिर तुम कैसे डरते हो भूत पिशाच से। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति को याद करके मन में बड़ा भाव रख करके ऊपर से थोड़ा सा गर्व का भाव दिखाया और कहा, नहीं नहीं, मैं कब डरता हूँ भूत पिशाच से, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और बल्कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो ये सब मेरे आसपास भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि रात में एक कंपटीशन रखते हैं। हुआ कि ठीक है। दिन गुजर गया, रात हो आई। जब रात हो आई तब कंपटीशन की शुरुआत हुई। कंपटीशन में ये था कि जो बच्चों का जो हॉस्टल था उसके ठीक पीछे झाड़ियां थी बहुत सारी। वहां कुछ दूरी पर जाना है, एक पेड़ को छू करके वापस लौट के आना है। तुलसीदास जी बोले ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मेरे साथ तो स्वयं हनुमान जी चलते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। सबने कहा ठीक है, रात में वहां तक तुम जाओ और जा करके लौट के वापस आके दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अब वह दूरी थी 2 मिनट की। तुलसीदास जी ने तो बड़े उसमें बोल दिया था, अब अंदर ही अंदर वो डर रहे थे। तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अपने आप उनके मुंह से हनुमान चालीसा निकलना शुरू हुआ, जैसे कोई उन्हें मार्गदर्शन दे रहा हो, और हनुमान चालीसा अपने आप उनके मुख से निकलना शुरू हुआ। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते करते पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ की एक शाखा में उनकी धोती फंस जाती है। वह इतना डर जाते हैं कि वो बार बार कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहते हुए अपनी धोती को उस शाखा से निकालते हैं, क्योंकि यदि धोती फट जाएगी तो सब ये समझ जाएंगे मित्र लोग कि ये भाग कर आए हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मेरे हनुमान जी की कोई भी हंसी उड़ाए, उनका अनादर करे। इसलिए वह रुकते हैं, धीरे से अपनी धोती को उस झाड़ी से निकालते हैं। जब वो ये कार्य कर रहे होते हैं तो चारों दिशाओं में देखते हैं कि सिर्फ अंधेरा है। अंधेरे के अलावा वहाँ अंधेरा है और वृक्ष हैं, पत्तियां हैं, झाड़ियां हैं, और उन अंधेरों के बीच में वो अकेले हैं। वहाँ आसपास कोई रोशनी नहीं है। वो और डर जाते हैं। फिर हनुमान चालीसा आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हुए भागना शुरू करते हैं। वहाँ से भागते भागते अपने हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं। सारे मित्रगण जिन्होंने यह कंपटीशन रखा था, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक तुलसीदास जी को अच्छे से देखते हैं। इनके चेहरे पर डर से पसीना तो नहीं आ रहा है, चेहरे पर भय का निशान तो नहीं है, कपड़े कहीं झाड़ी में जाके
फट तो नहीं गया है। जब देखा नहीं बिल्कुल बहुत अच्छे से गए हैं और बहुत अच्छे से आए हैं, तो उन लोगों ने बहुत सराहना की तुलसीदास जी की, और तुलसीदास जी ने मन ही मन हनुमान जी की सराहना की। हे प्रभु, आज इस भक्त की आपने लाज रखी और इससे आपका भी यश बढ़ा। जिस प्रकार से तुलसीदास जी पर कृपा करी हनुमान जी ने, उसी तरह से इस प्रसंग को, इस कथा सुनने वाले को भगवान जी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, कथा सुनाने वाले को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो और सारे काम बनने शुरू हो जाएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह प्रसंग, यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य ही लिख दीजिएगा। जय सीताराम सुनने से, लिखने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।